2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। शराब पिलाकर दोस्तों ने की लूट की वारदात। अजमेर के कायड़ गांव में एक शख्स को अपने दोस्त के साथ शराब पीना उस समय भारी पड़ गया जब दोस्त ने अपने साथियों को बुलाकर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित पप्पू ने बताया कि उसके दोस्त धर्मेंद्र के साथ वह खेत पर शराब पी रहा था। उसी समय धर्मेंद्र ने अपने दो साथियों को वहां बुलाया और उसकी आंखों में मिर्ची डालकर उसके कानों में से सोने के कुंडल लूटकर फरार हो गए। पीड़ित पप्पू ने इस मामले को गेगल थाने में दर्ज कराया, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। सर मैं आया, फिर यहाँ आया, ज्ञान करवाया खेत को, खेत ये रहा, तो खेत में ज्ञान करवाया यार। यहाँ खासा 15-20 मिनट रुका मैं, रुक कर फिर बाद में मैंने बोला यार कि लाओ अपन चलते हैं दोनों, फिर सामान लिया हूँ अभी उनके साथ में निकल गया यहाँ से, निकल के धर्मेंद्र के साथ में, धर्मेंद्र ले गया मेरे को, धर्मेंद्र ले जाके सब्जी ले ली, फिर वो माल भी ले लिया, माल लेके क्यूआर के वहीं चले बैठ जाएंगे। तो हम यहाँ बैठा, कासा देर तक बैठा रहा, बैठा क्यों बोला मुझे फ़ोन उठा, तेरे पास किसका फ़ोन आ रहा, उठा तो रही, तो फ़ोन नहीं उठा रहा वो, तो मैं क्या उठा तो रही, बात तो करके बोला रहने दे यार नहीं उठाऊंगा मैं फ़ोन। तो फिर बात के महीने में बैठा यहाँ बातें कर रहे हैं, तो हमारे पीछे से आए यार, किसी का आदमी थे, किसी के धर्मेंद्र का आदमी थे, वो आके पीछे से मर्च लगा के फिर हमारे जेले तोड़ के ले गए। वो 2 तोड़ों के थे, वो भी टाइम में 1 लाख का करवाया हमने, तो अब पता नहीं 60 का है क्या, जो है जो वो है हमारा सोने के जगह, यही काइड में, इसी जगह ही, यही जगह, हाँ देवन का पोल्ट्री फार्म के सामने, गेगल। हाँ नहीं कोई घटना नहीं हुई सर, हाँ नहीं हुई, ये पहली बार हुई हमारे साथ में, लिखा थी सर, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है सर, 4 दिन हो गया हमारे को, हाँ नहीं हो रही है, फिर अब काटा परेशान हो गया मैं, तो अब बैठा मैं हाथ आके, ये धर्मेंद्र है, पता नहीं कहाँ का है, ये झारखंड का है क्या पता नहीं कहाँ का है, किसी ने बुलाया, इसी ने क्या वारदात कराई हमारे साथ में, किसी ने मर्ची डलवाई हमारे साथ। हाँ धर्मेंद्र देवन का पोल्ट्री फार्म पर रहता है, मेरा नाम पप्पू है सर। अजमेर के गन थाना इलाके में एक शातिर बदमाश ने व्यक्ति के खाते की जानकारी लेकर उसके खाते से 74,000 रुपए उड़ाए। पीड़ित के बेटे भूपेंद्र ने शातिर के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने बताया कि उसके खाते में 25,000 रुपए डलवा रहा है और उसके लिए खाता संख्या व QR कोड मांग लिए, जिसके बाद शातिर ने अलग अलग किस्तों में 74,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर शातिर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल दिनांक 21 जुलाई 2020 को भूपेंद्र उबाना ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे पिताजी रामनगर में टिफ़िन सेंटर चलाते हैं। उनके पास एक कॉल आया कि मैं मीना बोल रहा हूँ और आपके खाते में 25,000 रुपये जमा कराना, किसी फौजी स्टाफ को देना है। तो उसने बताया कि आप कौन बोल रहे हो। उसने बताया मैं आपके टिफ़िन सेंटर से टिफ़िन लेता हूँ और आप शायद पहचान नहीं रहो, और आपके खाते में मेरे को जमा कराना है, किसी को अर्जेंट देना है। तो वो विश्वास में आ गया, तो उसने खाता नंबर दे दिया। खाता नंबर देने के बाद में उसने बताया कि आपके QR नंबर दे दो, तो QR नंबर दे दिए। QR नंबर देने के बाद में स्कैन कर दिया और स्कैन से उसके 25,000 रुपये से खाते से उठ गए। तो उसने वापस बताया कि ये 25,000 रुपये मेरे खाते से उठ गए। तो उसने कहा कि अब ये गलती से उठ गए, आप 25 वापस जो कोड नंबर मेरे को भेजो वापस स्कैन करके, मैं आपको 50,000 रुपये खाते में जमा करा दूंगा। तो उसके वापस दोबारा आए, दोबारा 25,000 रुपये और उठ गए। इस प्रकार उसने वापस फिर फ़ोन किया तो बताया और मालूम किया 24,000 रुपये और उठ गए। इस प्रकार टोटल
राशि 74,000 रुपये कट गई खाते से। 3 बार गए थे। 3 बार में, एक बार 25, 25 और 24। 420 में मुकदमा दर्ज किया और अनुसंधान जारी है। नाम और पता। राजेंद्र प्रसाद ASI पुलिस थाना गंज अजमेर। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष DP जारोली ने कहा है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए युवा एवं छात्राओं को अहम भूमिका निभानी चाहिए। बोर्ड अध्यक्ष जरोली जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाले के निर्देशानुसार क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत स्वामी विवेकानंद राजकीय माध्यमिक विद्यालय आयोजित विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DP जारोली के द्वारा कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए प्रत्येक छात्र को एक पेड़ लगाना चाहिए एवं उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फाउंडेशन की तरफ से वृक्ष लगाने का, ये पेड़ लगाने का एक कार्यक्रम था और मैं सोचता हूँ कि सभी को जैसे रिजू झुंझुनवाला जी की तरफ से ऐसे किया समाज सेवा के लिए लोग आगे आए। इससे क्या पर्यावरण बचेगा तो शहर बचेगा, लोगों की ज़िंदगी बचेगी। क्योंकि आज के समय में ऑक्सीजन की इतनी कीमत होने वाली है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। जैसे आज पानी के पैसे लग रहे हैं, जब मैं छोटा था तो हम हंसते थे कि क्या पानी के भी पैसे लगते हैं क्या। तो आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाएगी। इसलिए पेड़ों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी तरह समाज सेवा के लिए कार्य करने के लिए लोग आगे आएँ और इन पेड़ों की रक्षा करें। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। लगा तो देते हैं लेकिन उसकी बाद में रक्षा नहीं होती है, इसलिए इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि जहाँ पर लगाएं तो अब स्कूल के बाहर लगाएं तो स्कूल में व्यक्तिशः बाई नेम 2-2 लोगों की ये जिम्मेदारी तय करें कि ये पेड़ चलना आपकी जिम्मेदारी है। समय पर चाहे दवाई डालें। जवाहर फाउंडेशन के द्वारा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल माकड़वाली अजमेर में जो वृक्षारोपण किया जा रहा है उसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं और इसी से प्रेरणा लेकर के सभी विद्यालयों से ये अपेक्षा करता हूं कि ये सभी विद्यालय भी अपने अपने विद्यालयों में वृक्षारोपण के कार्य को प्रगति दें, जिससे हमारा ये वातावरण और अच्छा हो सके। मैं देवी सिंह कछावा, जिला शिक्षा। अजमेर जिले में पिछले 24 घंटे में 39 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। ऐसा है, अभी हम JLN की जहाँ तक बात करते हैं तो हमारे कोविड पॉजिटिव वार्ड में 17 पेशेंट भर्ती हैं, उसमें से 3 पेशेंट बाईपैप पर हैं और 8 मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस तरह के हम सभी पेशेंट को सीरियस मानते हैं। हम उनको सबसे अच्छी से अच्छी दवाइयाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 14 मरीज भर्ती हैं, उसमें से 3 बाईपैप पे हैं और 4 मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। उनकी रिपोर्टें हमने सबकी करा ली हैं। आज शाम तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद जैसा भी उनका डिवीज़न होगा हम कर देंगे। और कल तक हमने जो सैंपल किए थे जेल हॉस्पिटल में वो 1877 पे सबसे हमने सैम्पलिंग की है और करीब करीब हमारी रिपोर्टें सब 24 घंटे के अंदर अंदर आ रही हैं। और वैसे अगर अजमेर ज़िले की बात करें तो हमारे जितनी हमारी जानकारी है करीब हमारे पास में 39 पॉजिटिव पेशेंट्स, इसलिए अगर रात से माना जाए तो 39 पेशेंट पॉजिटिव की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। हम अब जो हमारा जो सैम्पलिंग का पैटर्न है, रिपोर्टिंग का पैटर्न चेंज हो गया है। OPD बेसिस पे सैम्पलिंग हो रही है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट या तो होम आइसोलेट हो रहे हैं या कोविड केयर सेंटर में जा रहे हैं। JLN पर हम सिर्फ सीरियस पेशेंट अटेंड कर रहे हैं और जो भी पेशेंट बाईपैप पर है, ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है, उनको हम सीरियस कंसिडर करते हैं, हमारे यहाँ भर्ती करते हैं। या फिर पेशेंट जो जिनको कि कोमॉर्बिडिटी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किडनी की बीमारी है, उम्र दराज लोग हैं या जो बहुत मोटे व्यक्ति हैं, उन सबको हम सीरियस मानते हुए उनको जेल में भर्ती करके उनका ट्रीटमेंट उस तरीके से किया जाए। अजमेर के प्रभारी सचिव और स्मार्ट सिटी अध्यक्ष भवानी सिंह ने आज अजमेर पहुंचकर स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी सचिव भवानी सिंह ने शहर में चल रहे एलिवेटेड रोड सहित दर्जनों अन्य विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली और धीमी रफ्तार संबंधित फर्म को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत करीब 20 विकास कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा जल्द ही आधा दर्जन से ज्यादा और विकास कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। इसमें प्रोजेक्ट्स का रिव्यू डिस्कस हुआ, कुछ नॉर्मल इश्यू तो उसका डिस्कस हुआ, पाल बिचला रोड के बारे में हुआ, नगर निगम की नई बिल्डिंग के बारे में भी सुझाव आए थे। उसके अलावा सिटी बसेस को बढ़ाने में भी बात आई है। प्लस मंत्री जी ने जो जनवरी में दौरा किया था दारीवाल साहब ने, हमारे मंत्री जी, उनकी निर्देशों की कंप्लायंस भी हुई है। तो थिंग्स आर मूविंग। अजमेर में काफ़ी बेहतर चल रही है और आगे और गति देंगे। कलेक्टर साहब नया है, SEO भी नया है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि गति बेहतर और क्योंकि बोर्ड की मीटिंग हर 3-4 महीने हम करने की होती है, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। का काम
एलिवेटेड के बारे में बात हुई है, उसको RSRTC को बुला के थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया कि वो टाइमलाइंस के मुताबिक करें और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उसके अलावा पाल बिरला रोड की भी बात हुई है, सीवरेज नेटवर्क का भी टेंडर वगैरह रिसीव कर लिया, पटेल स्टेडियम का भी जल्दी काम चालू हो जाएंगे। तो प्रोग्रेस वगैरह कोविड में जरूर 3-4 मिनट नुकसान हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट्स वगैरह वापस टेक ऑफ करने लग गए। तो शहर में पब्लिक पार्क्स की काफ़ी कमी है। पब्लिक पार्क्स भी ले रहे हैं, कुछ नगर निगम ले रही है, कुछ इसमें भी स्मार्ट सिटी में 4-5 जगह हम लोग ले रहे हैं, लेकिन नगर निगम एरिया में भी मेयर साहब और CO साहब उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड को लेकर सर कोई कोविड को लेकर भी बात करेंगे, कलेक्टर साहब और उनकी टीम लग रही है, हम लोग बात करेंगे कैसे हैं। अभी कितने प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से एटलीस्ट 15-20 प्रोजेक्ट पे चल रहा है और अगले कुछ दिनों में 8-10 प्रोजेक्ट पर और काम। कोरोना काल में डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और सफाई कर्मी अपनी अपनी जान को दांव पर लगाकर कोरोना से लड़ रहे हैं। इस विपदा की घड़ी में हर व्यक्ति अपने स्तर पर काम कर रहा है। वहीं इन सब से प्रेरित होकर बालकृष्णा टायर के चेयरमैन अरविंद व राजीव के सहयोग से वे अशोक ग्रुप के चेयरमैन सुभाष मुर्खिया द्वारा 200 PPE किट मेडिकल कॉलेज में दिए गए, जिसमें चश्मा, दस्ताने, शू कवर और कैप शामिल है। ऐसे 200 किट का वितरण जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में डॉक्टर श्याम बूतड़ा को दिए गया। अशोक मोटर के प्रबंध समिति ने बताया कि शहर के सभी स्तर के सभी अस्पतालों को वितरित किए जाएंगे। हमने यही JLN हॉस्पिटल में दिए हैं। कल हम लोगों ने अपना ये सैटेलाइट हॉस्पिटल हो गया, ये आपका रामगंज के अंदर हो गया, और पहाड़गंज के अंदर भी अपना जो प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह है, गवर्नमेंट गढ़ी मालियान का जो कोविड सेंटर है उसमें भी अपन ने करीब 20-25 किट, और जिसको ज़रूरत पड़ेगी अपन देते रहेंगे आसपास के एरिया में। वैसे तो ये राजस्थान के अंदर आधे राजस्थान जो अपने पास में है उनमें सभी जगह हम डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। 10-10, 20-20 किट जैसे जैसे जिस हॉस्पिटल में जाते जाएंगे हम लोग देते जाएंगे। आज कहाँ पर और कितने किट? आज अभी देखो कुछ कलेक्टर्स और उसमें भी जाएगा, SP में भी, बाकी यहाँ जो भी डॉक्टर्स अभी जैसे जनाना वगैरह का भी हमारा प्रोग्राम है वो हम कल देखेंगे। आपका नाम? आज मेरा नाम सुभाष मुर्खिया है। PPE किट हमारे जो है बालकृष्णा टायर के तरफ से और हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ के जो एरिया डिस्ट्रीब्यूटर है अशोका मोटर की तरफ से, ये हमारी एक सहायता है कि जिसमें हम लोगों की मदद कर पाएँ। आज ऐसे जो पेंडेमिक सीजन चल रहा है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ। जो डॉक्टर्स हमारे और जो पुलिस वाले हैं आज जितना जोखिम उठा करके आज सबकी सेवा पे लगे हुए हैं, तो उनके लिए हमारी कंपनी बालकृष्णा की तरफ से एक उनके लिए सुरक्षा में सहायता है। कितने किट दिए? यहाँ पे हमने 200 PPE किट हमने यहाँ पे दिए हैं। टोटल 1500 PPE किट जी 200 है, जिसमें कि अजमेर में देर रात्रि क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के डिग्गी बाजार इलाके में कपड़े और बैग की दुकान पर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर क्लॉक टावर थाना पुलिस पहुंची और अग्निशमन को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन की गाड़ी भी पहुंची और तुरंत आग पर काबू पाने की मुशक्कत शुरू कर दी। वहीं कुछ देर की मुशक्कत के बाद आग पर भी काबू पा लिया गया। दुकानदार ने बताया कि दुकान में करीबन 40% माल जल चुका है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मौके पर अजमेर दक्षिण CO मुकेश सोनी भी पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। ये क्या सूचना मिली थी और क्या करते? कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि ये कोई कश्मीरा कलेक्शन बिगी चौक के ऊपर दुकान है, उसमें आग लगी है और आग लगी हुई है, तो तुरंत वहाँ पर पहुँचा। जाब्ता DO सभी टाइम पे पहुँच गए थे, फायर ब्रिगेड भी टाइम पे आ गई थी। तो नुकसान यद्यपि हुआ तो है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें बच गई है, काफ़ी सामान सुरक्षित भी रह गया। आग बुझा दी गई है, किसी कोई जनहानि नहीं हुई है। जनहानि का अनुमान धीरे धीरे लग जाएगा, दुकान मालिक जितना बताते हैं। आग लगने के कारणों का स्पष्टता खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट सर्किट का उम्मीद है, अंदेशा है। आग पे काबू पा लिया? जी, आग पे काबू पा लिया? बिल्कुल, आग बिल्कुल शमन हो गई है, अग्नि पूरी शमन हो गई है। आपकी दुकान है और किस तरह की घटना हुई आपकी दुकान पे? सर ये तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं काहे से आग लगी है और 40% माल जल गया सर। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है और क्या नाम? बैग्स, कश्मीरा कलेक्शन नाम है, और बैग्स पर्दो वगैरह की दुकान है। कितना नुकसान हुआ है? करीब सर 1.5 लाख का तो मान के चलो आराम से। बहुत सारा माल जल गया? बहुत सारा, 40% जल गया सर। आपका नाम बताएं? महेंद्र मित्तल, महेंद्र मित्तल, महेंद्र मित्तल, महेंद्र मित्तल, महेंद्र मित्तल। अजमेर के कोटड़ा इलाके में लोगों ने आज वहीं के रोड पर प्रदर्शन किया। इलाके के लोगों ने वार्ड पार्षद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इलाके के लोगों का कहना है कि इलाके में सड़कें काफी वक्त से टूटी पड़ी हुई है, जिसकी शिकायत कई बार वार्ड पार्षद से की गई, लेकिन पार्षद ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा इन सड़कों पर बारिश का पानी नालों से सड़कों पर आ जाता है
और सड़कों पर जमा हो जाता है। सड़कों के साथ साथ घरों में भी ये बारिश का पानी आ जाता है, जिसकी वजह से जहरीले जानवर उनके घरों में घुस जाते हैं। इलाके के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि प्रशासनिक तौर पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर अब भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देगा तो आगे इलाके के लोगों द्वारा बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ बताइए आंटी, समस्या आ रही है यहाँ पे नाली की समस्या है, पाइपलाइन की समस्या है, सेफ्टी टैंक की समस्या है, हर चीज़ की समस्या ही समस्या है। यहाँ पे महेंद्र मित्तल कोई भी नहीं सुनाई करते, कितनी कंप्लेंट कर दी, कितनी एप्लीकेशन दे दी और एसपी को भी दे दिया, सबको ही दे दिया, पर कोई भी सुनाई नहीं करता है। कौन सी जगह है और किस किस तरह की समस्या? ये महादेव नगर की है। किस तरह की समस्या है? हर तरीके की समस्या है यहाँ पर। पानी की है, पानी की पाइपलाइन एक हो तो हम बताएं। महेंद्र मित्तल को कह दिया, उन्होंने बस अपने काम के मित्र चक्कर लगा के कितने ही राउंड लगा के चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल टन होते हैं तो बिल्कुल ही गिरते हैं। नाली के आने जाने वाले हैं, जो भी डंपर आते हैं, जो भी मकान बनाते हैं, उसके चक्कर में डंपर आते हैं, बड़े बड़े डंपर आते हैं, यहाँ फंस जाते हैं। 50 बार हमने पब्लिक ने मिलकर नाली बनाई है, फिर भी वापस हो रही है प्राइवेट। कोई नाली की समस्या नहीं है, नल की समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है यहाँ पर। बाहर से ली हुई है मेन रोड से, वहाँ से 700 फुट पाइप, वहाँ से मोटर के द्वारा कैचिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कैंपर मंगाते पानी के वगैरह, ये सारी सुविधाएं। आज हमने सारी कह के परेशान हो गए हर तरीके से, इस वजह से समस्या देखा भगवान। बताइए भैया क्या? सर एक तो सबसे बड़ा मेन जो बरसात का पानी है उसका ओवरफ्लो इसी रोड के ऊपर आ रहा है। अगली साल भी धर्मेंद्र गहलोत को बुला के हमने इस जगह का मुआवजा करवाया, नाला बंद है उसको भी हमने दिखलाया। उस समय हम 10-15 जने थे, आज की तारीख में हम 50 जने का यहाँ एक समूह है। अगर हमारी कार्रवाई पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके बड़ा आंदोलन होगा, आंदोलन में रास्ता भी जाम किया जाएगा। किस किस तरह की समस्या है? समस्या तो करीब सभी तरह की, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की है, रोड की है। शहर के सारे रोड बन गए, पेच वर्क हो गया, हमारी गली का अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आने वाला समय नगर निगम का है, उसके अंदर देखें बहिष्कार तो हम करेंगे ही, वोटिंग देंगे ही नहीं। और जो समय तो हर कोई जीएजूरी के अकॉर्डिंग आना होता है कि सर हमें ध्यान दीजिएगा, हमारा ध्यान दीजिएगा। पाइपलाइन के लिए हमने देवनाथ जी को लेटर दिया हुआ है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया हुआ है कि साहब किसी समय भविष्य में इसके अंदर पाइपलाइन डलवाने की कोशिश करूँ। मैं राजेंद्र गुप्ता, महादेव नगर। न तो एडीए जिम्मेदारी लेता है और न ही नगर निगम जिम्मेदारी लेता है। वो बोलता हमारे में नहीं, वो बोलता हमारे में नहीं। इसको पर्सनली हम लोग तैयार करते हैं, ठीक करवाते हैं, चालू करवाते हैं और अपना काम चला रहे हैं। गंदगी और ये जो पानी आता है इससे बच्चों को बीमार होने की। हाँ, गंदगी के कारण अच्छा जो एक नाली का पानी डाइवर्ट होकर पीछे प्लॉट में इकट्ठा हो रहा है, उसके कारण में महामारी फैलने की संभावना पूरी है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो इस समय में अगर सरकार हमारी सुनवाई करे और इस समस्या का समाधान हो तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे, रास्ता रोकेंगे। हमने धर्मेंद्र गहलोत जी को बुलवाया, उनके सामने ही बाबूलाल जैन, अध्यक्ष, महादेव नगर। अजमेर में अग्रवाल समाज की ओर से कोरोना काल में अपना सामाजिक सरोकार निभाया और ये सरोकार आज भी जारी है। अग्रवाल समाज ने पहले आम लोगों को राहत सामग्री से लेकर बेजुबान जानवरों की भूख का ख्याल रखा। अब समाज अपने लोगों के लिए इस आर्थिक संकट में उनके साथ खड़ा है और समाज बंधुओं का ध्यान रखते हुए राखी के त्योहार पर उन्हें मिठाई उपलब्ध कराएगा ताकि उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़े। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन जिला शाखा अजमेर के द्वारा राखी के पावन पर्व पर अजमेर के अग्रबंधुओं के लिए बिना लाभ हानि के मूल्य के ऊपर शुद्ध देसी घी की मिठाई उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी के कूपन का वितरण 15 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक किया जाएगा। और इसकी वाजिब रेट मालपुए गुलाब जामुन 250 रुपये किलो, मीठे घेवर 350 रुपये किलो, फीके घेवर 450 रुपये किलो, काजू कतली 450 रुपये किलो में उपलब्ध कराई जाएगी। ये आधा किलो और 1 किलो के पैकिंग के ऊपर कराई जाएगी। इनकी दोनों की आधा किलो 1 किलो की पैकिंग में हम उपलब्ध करवाएंगे। इसका भुगतान उन्हें अग्रिम करना है 26 तारीख तक। उसके बाद के अंदर हम 1 तारीख से मिठाई का वितरण करेंगे, जो 3 अगस्त तक चलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए शुद्ध मिठाई बनवाई जाएगी। सैनिटाइज जगह को सैनिटाइज करके, हलवाई को सैनिटाइज करके उसके बाद में मिठाई का हम बनाना शुरू करेंगे। चांदकरण अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का संरक्षक। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें
horizonn.com, सच के साथ।